Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Sneha and today I'm gonna share with you my acne journey, the highs, the lows, the medicines and the skincare routine that I followed to clear my adult acne. So let's get started. तो मुझे एक्ने स्टार्ट हुआ था अराउंड जुलाई और अगस्त ऑफ 2024। तो उस टाइम पे ना मुझे मतलब जुलाई एंड और अगस्त पे मुझे थोड़े थोड़े पिंपल्स होने लग गए थे। बट मुझे ऐसा था कि पहले मेरी स्किन ना बहुत ही सी ड्राई स्किन होती थी, तो आई यूज टू फील वेरी ड्राई ड्यूरिंग समर्स एज वेल। तो और मुझे पिंपल ज़्यादा होते नहीं थे क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी नहीं पहले। तो फिर मैं मुझे कभी इतनी भी पिंपल की प्रॉब्लम हुई नहीं है। मेरे को ऐसा होता था कि कभी कभी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर पीरियड्स की वजह मुझे ना जनरली ऐसे एक दो पिंपल होते थे और वो फिर ठीक भी हो जाते थे ऐसे। पर ऐसे कभी भी ऐसा सीरियस नहीं था कि एक हो रहा है दो हो रहा है ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं था। तो आई वॉज चिल। बट फिर जब मुझे होना स्टार्ट हुए अराउंड जुलाई एंड अगस्त, तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, होते हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे। बट इट गॉट वर्स। लेकिन अभी वो पिंपल हो रहे थे और बिल्कुल रेड पिंपल जो होते हैं ना, जो कि दर्द करते हैं, वो वाले। और वो मार्क्स भी छोड़ रहे थे। तो आई यूज टू हैव मार्क्स अराउंड हेयर इधर पे। तो इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था ना मेरा कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो एडल्ट एक्ने जो बहुत ही ऐसा बहुत ही वर्स होता है, पूरे स्किन पे फैल जाता है, वो मुझे होगा कभी। बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मेरी तो ऑयली स्किन है ही नहीं, मेरा तो स्किन टाइप ही वो नहीं है, मेरी तो ड्राई स्किन है। तो इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पिंपल नहीं होंगे, तो आप अपने स्किन केयर का ध्यान नहीं रखोगे, स्किन का ध्यान नहीं रखोगे, डाइट का ध्यान नहीं रखोगे और सब कुछ सही होगा, तो ऐसा नहीं है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। क्योंकि मैं बहुत चिल रहती थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को पता था कि ड्राई स्किन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है गाइस, होता है कभी भी। आप ऐसा होता है कि ना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो हमारे स्किन का टाइप, हमारे हेयर का टाइप, हेयर का टेक्सचर, ये सब कुछ चेंज होता है। तो एक कभी भी फिक्स नहीं रहता। तो ना, हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो फिर उस टाइम में मुझे होने लगे थे एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। होने लगे एंड अगस्त, सितंबर एंड अराउंड अक्टूबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिवाली का टाइम था। एंड मेरे पूरे फेस पे यहाँ पे बिल्कुल रेड पिंपल, मतलब सही हो रहे हैं, मतलब वो ही सूख जा रहे हैं, मार्क्स छोड़ रहे हैं, फिर से नए हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे थे। एंड दैट वॉज द वर्स्ट फेज ना। मैं कहीं भी, मैंने जाना बंद कर दिया था, मैं लिटरली कहीं नहीं जाती थी। मैं बाहर जाने से तो इतना ऐसा होता था ना कि क्यों जाना है, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मेरे पिंपल ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने अपना स्किन केयर चेंज किया, मैंने बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। स्किन केयर के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत ही सिंपल कर दिया। लेकिन पता नहीं कुछ सही हो ही नहीं रहा था। मतलब मैंने इतने वीडियो देखे हैं ना कि कैसे सही होगा, क्या क्या कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, मैंने सब कुछ देखा। बट पता नहीं क्यों वो हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली आफ्टर दिवाली, अक्टूबर में ही, आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर, तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि तुम ना ट्रीटमेंट ले लो, गो टू अ डोरमैट। उनने मेरे को इतनी दवाइयाँ लिख के दी है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, फ्राइड फूड नहीं खाना है, कुछ बाहर का नहीं खाना है, नॉर्मल खाना, घर का खाना खाना है। एंड उनने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी, उनने फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन रिकमेंड करा कि ये वाला आप यूज़ करो। तो उनने मेरे को दवाई, याद है, आइसोट्रेटिनोइन मेरे को सजेस्ट करी थी, प्रेस्क्राइब करी थी, और एक दो और टैबलेट्स थी, शायद मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सब दवाइयाँ उन्होंने मेरे को दी। तो ये ना डोज 15 डेज़ का था। फिर उन्होंने मेरे को बोला था कि आप 50, क्योंकि 15 डेज़ के बाद मेरे को वापस हॉस्टल जाना था। तो ऐसा था, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप 15 डेज़ के बाद वापस आना, तो मैं फिर आपकी मतलब देख के कंडीशन फिर से दवाइयाँ अपग्रेड करने की क्या करना है वो मैं बताऊँगा। तो फिर मम्मा ने बोला कि ठीक है, एक बार का है, फेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो हमने कराया। मैंने 15 डेज़ वो दवाई खाई एंड गाइस ट्रस्ट मी, मतलब आप सोच सकते हो कि वो अक्टूबर का टाइम था, तो ऐसा भी नहीं होता है कि गर्मी है
मेरे को ठंड का टाइम है ना, तो स्किन में बिल्कुल ऑयली नहीं होती। ठंडियों में तो स्किन इनफैक्ट ड्राई होती है, और वो जो आइसोट्रेटिनोइन की दवाई ने मेरे को लिख के दी थी, उसकी वजह से मेरी स्किन ना और ड्राई हो गई। क्योंकि वो क्या करता है ना कि आपकी जो फेस, आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, उनको वो मतलब ऐसे श्रिंक कर देता है, ठीक है। तो आपके ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सेक्रेट ही नहीं करते, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो गई थी, फ्लेकी हो गई थी अराउंड द नोज, यहाँ पे हवा चली, मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ है। हाय। तो मतलब इतनी फ्लेकी हो गई थी मेरी स्किन, और मतलब बहुत ही ऐसा खिंच रही थी, कितना ही मॉइस्चराइजर लगा लो, और ठंड में तो और होता है, और दवाई की वजह से वो और हो रहा था। तो मैं इतना इरिटेट हो गई थी ना, तो मैंने फिर सोचा कि लीव इट। मैंने सिर्फ 15 दिन वो दवाई खाई है, और फिर जब मैं हॉस्टल गई 15 दिन मैं नहीं गई उनके पास वापस से कंसल्ट करने। मैंने मम्मा को बोला कि यार रहने दो, मैं ना इसको अपने हिसाब से ट्रीट करूँगी। मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सब कुछ अपने घर में खुद ही डॉक्टर बन जाओ, नहीं। बट ऐसा कि क्योंकि वो दवाई ना मेरे को सूट नहीं कर रही थी, मेरे को ऐसा पूरा फेस पे ऐसा हो गया था, और मैं इतनी पेशेंट हूँ भी नहीं कि मतलब मैं बस दवाइयाँ खाती, क्योंकि उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला था कि इट विल टेक 3 to 4 months फॉर जस्ट पिम्पल्स टू गो अवे, और उसके बाद वो स्टार्ट करते फॉर द एक्ने मार्क्स। मैंने कहा भाई इतना टाइम तो नहीं हो रहा अपन से, इतना तो पेशेंस अपन है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं अपना इतना हमारे अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि रहने दो, मैं फिर नहीं गई उनके पास, और मैं डायरेक्ट हॉस्टल गई। उस टाइम पे भी मुझे बहुत मतलब ऐसा था कि मार्क्स थे, और बहुत ऐसा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा था वो फेयर था। इतना इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मैंने कभी अपनी लाइफ में फील नहीं किया जितना मैंने उस टाइम फील किया था, बहुत ज़्यादा। तो तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसके बाद, ये इसके बाद मैंने लिटरली स्टार्ट किया अपने ऊपर ध्यान देना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैं द फर्स्ट पॉइंट, मैंने इतने वीडियोस देखे थे, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने देखा था, इट वाज लाइक कि आप कितने भी प्रोडक्ट्स अपने मुंह पे ऊपर से लगा लो, पर जब तक आपका इनसाइड ऑफ द बॉडी ठीक नहीं है ना, जब तक आपका गट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी ठीक नहीं है ना, नहीं होगा वो ठीक, आप कितना ही स्किन केयर कर लो। तो सबसे पहले तो मुझे था कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, डाइट ठीक करनी है। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अराउंड अगस्त, जुलाई अगस्त ना, मेरी पूरी लाइफस्टाइल की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मतलब मैं लेट सो रही थी, 2-2 3-3 बजे सो रही हूँ, 11 बजे उठ रही हूँ, रोज़ बाहर का खा रही हूँ। अब तो मेरे को पता है कि उसी वजह से था कि मेरी इतना गंदा मेरा वो हुआ है पूरा स्किन का जो भी था। तो और नींद में सो भी नहीं रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो मैंने ठीक किया, स्लीप साइकिल सुधारनी है। मतलब 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है कम वॉट में, और जल्दी सोना है गाइस। क्योंकि पता है क्या होता है कि ना, अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि सेट होती है कि आपको रात में सोना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ना, मतलब वो रात में जाग लेते हैं, उन्हें उनकी बॉडी कर लेती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि उनको रात में सोना इज इम्पॉर्टेंट। आप नहीं सोओगे, आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपका माइंड हेल्दी नहीं रहेगा। तो मैं 11 मैक्स 11:30 या 12 तक मेरा ऐसा होता था कि बस मैं सो जाऊंगी, क्या कुछ भी हो जाए। मैं 10 10 साढ़े 10 बजे भी सोई हूँ, मैं सिर्फ इसी वजह से कि मुझे अपनी स्लीप साइकिल सही करनी है। अब मैं 10 11 बजे तक सो जाती थी, एंड उसके वो करती थी। एंड देन सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपनी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि हम ना ऐसे भी कुछ नहीं खा सकते। बहुत अफेक्ट होता है गाइस, बहुत अफेक्ट होता है, मैं बता रही हूँ। 1 वीक अगर आप अपनी डाइट को क्लीन रखोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस। मतलब ऐसा था कि मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती थी कि मैं सुबह उठती, मैंने बाहर का तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि बाहर का मैं नहीं खाऊंगी। मैं अवॉइड करती थी कि मैं अगर बाहर का खा भी रही हूँ, कि चटोरी जुबान है, वो तो मैं वही ना, मैं इंसान तो अपने आप को नहीं बदल सकती ना तो मैं क्या करूँ। तो मैं अगर बाहर का खा भी रही हूँ ना, तो मैं हेल्दी ऑप्शंस देखती थी कि जैसे ज़्यादा मतलब मैदा ना हो, ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो एक मैंने ये करा और फिर मैं क्या करती थी कि खाना ना, मतलब ऐसा कि जैसे चावल
आफ्टर द सनसेट नहीं खाना है, आफ्टर द, क्योंकि वो शायद ऐसा होता है कि चावल ना डाइजेशन ऐसा रहता है, डाइजेस्ट होने में उनको टाइम लगता है, तो आफ्टर द सनसेट नहीं खाना है। और खाना भी मैं जल्दी अराउंड 7 बजे मैं खाना खा लेती थी, ताकि फिर थोड़ा सा और 7 बजे मैं खाना खा लेती थी, और फिर अगले दिन सुबह हमको मतलब हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलता था अराउंड 8 बजे, तो मेरा कुछ 12-13 घंटे का गैप हो जाता था, तो उससे भी डाइजेशन में बहुत हेल्प होता है। तो मतलब मैं रात के खाने और मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 घंटे का ब्रेक होता ही था, वो एक पॉइंट हो गया। और मैंने बाहर का, और मैं ना बहुत ही हेल्दी, मतलब मैं सब्जियां खरीदने लग गई थी, मैं मतलब कि खरीद रही हूँ, मैं खुद ही बनाती थी, मैं जितना मेरे को कुकिंग का वैसे शौक भी है, तो मैं ना खुद ही हॉस्टल में बनाती थी कि ठीक है मुझे जो मन कर रहा है ना मैं इधर ही बनाऊंगी, उसको कुछ थोड़ा हेल्दी कर दूंगी, लेकिन मैं खुद बनाऊंगी रेदर देन कि मैं बाहर जाके खाऊं। तो मैंने एक वो चीज़ की। आपको ऐसा होता है, मैंने तेल वेल का छोड़ दिया, मतलब आई यूज टू मेक कि कुछ भी मैं बना रही हूँ ना, तो वो मैं घी में बनाती थी, क्योंकि घी हेल्दी फैट्स में आता है, तो इट्स वेरी गुड। और मैं मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स तो सब बंद कर दिए थे, सारे सारे सब बंद कर दिए थे, मतलब मैं दही भी नहीं खा रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। हालांकि दही आप खा सकते हो क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, बट मैंने वो भी बंद कर दिया था कि नहीं भाई रिस्क नहीं लेना, अब अपने को हो गया है अपना तो मैंने वो भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ हेल्दी, और हाँ मैं ना ट्राई करती थी कि थोड़ा सा प्रोटीन कहीं ना कहीं से इंक्लूड कर लूँ। आई एम अ वेजिटेरियन, सोया चंक्स हो गए एंड पनीर ऑब्वियसली, तो ये सब कुछ करके मैं थोड़ा थोड़ा करती थी खाने का। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं बताती हूँ ये स्पेशल ड्रिंक, मतलब मेरे को लगता है कि आधे आधे मेरे पिंपल ना ये उसी ड्रिंक ने ठीक किए हैं कि सुबह मतलब गर्म पानी में आपको मतलब थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, उसमें आपको आधा लेमन स्क्वीज करना है और फिर उसमें हनी ऐड करना है, इट्स वेरी गुड। और कभी कभी मैं उसमें हल्दी भी डाल लेती थी, तो वो भी मैंने करा है, तो हल्दी भी कभी कभी, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है एंड आपकी स्किन भी अच्छी होती है, तो आप वो मैं पीती थी। तो मतलब इस सब मतलब मैंने ना ज़्यादा चेंज नहीं किया है, मतलब ऐसा कि मैं ना नहीं कर सकती कंट्रोल खाने पे, मतलब मेरे से नहीं होता, नहीं होगा मुझसे मैं समझ गई थी, मतलब मैं समझती थी कि मैं मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती अपने आप से कि मैं बस ऐसे ही सब्जी खाऊंगी, उबली हुई सब्जियां खाऊंगी और बस ऐसे ही करूँगी, ऐसा नहीं होता है मुझसे, मैं नहीं कर सकती ये। तो मैं सोचा कि अपने आप को समझ के फिर मैं क्या कर सकती हूँ वो करना, तो मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, जो मुझे, और बाहर का मैं कभी कभी खाती भी थी, ट्रस्ट मी। और एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ना आप जैसे मैं खाती भी थी ना अगर, तो मैं उतना पैदल भी चल लेती थी, मतलब एक और मेरा ये था कि डेली मेरे 10,000 स्टेप्स होने ही हैं, चाहे कुछ हो जाए, मतलब अगर मैंने बाहर का खाया है तो मैं बहुत सारा चलूंगी ताकि मैं उसको डाइजेस्ट होने में वो हेल्प हो, क्योंकि आप बाहर का खाते हो ना तो ठीक है जैसे खा लिया हो कुछ, बट आप उतना चलो भी, तो मतलब चलो या फिर एक्सरसाइज कार्डियो जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं तो 10,000 स्टेप मेरा मतलब ऐसा रोज का टारगेट था कि मैं इतना चलूंगी ही, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट भी ज़रूरी होता है, तो एक मेरा वो था। तो ये सब चीज़ें थी, और पता है डाइट में एक और चीज़ होती है कि आप ना मतलब बाहर का खाना, क्या मेरे मेरे मन में बस एक था, जब भी मेरा मन होता था ना कि बाहर का खाना, तो मैं ये सोचती थी कि यार जो बाहर का तेल होता है ना इट्स वेरी बैड। एक तो वो कहीं कहीं पे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हर जगह, बट कहीं कहीं पे स्ट्रीट फूड्स में ना वो क्वालिटी ऑफ द ऑयल इज़ नॉट गुड, और कभी कभी तो ठीक है वो ठीक क्वालिटी भी यूज़ करें ना अगर, तो वो मल्टीपल बार उसी ऑयल को यूज़ करते हैं, और आपको पता है अगर एक ऑयल एक बार हीट हो गया है तो उसको दूसरी बार यूज़ करना इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो मतलब वो उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो ब्राउन हो गया फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब मैं खत्म था मेरा, मतलब मैंने सोच लिया था कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैं जिस चीज़ को हेल्दी भी समझ रही हूँ ना बाहर का, वो भी नहीं, क्योंकि उसका तेल तो गंदा है ही। तो मैंने ये सब चीज़ें ध्यान रखी मेनली खाने पे भी, तो उसने भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा बस यही था कि अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ तो मुझे ना सिर्फ अपने आप को अंदर से सही करना है, क्योंकि अगर मेरी इनर बॉडी अच्छी रहेगी ना, मेरे गट अच्छा रहेगा, स्लीप साइकिल अच्छी रहेगी, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, तो अपने आप सब कुछ सही रहेगा, तो मेरे बाल अच्छे रहेंगे, मेरी स्किन अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं अंदर से अपने आप को परमानेंटली ठीक करूँगी, क्योंकि मैंने ना ये भी देखा था वीडियोज़ में कि क्या होता है
कि आप बाहर से तो ठीक कर लोगे अपनी स्किन को, लेकिन अंदर से जो आपको करना है ना, जो इंटरनली हीलिंग है, वो नहीं होती है आसानी से। और अगर आप वो करते हो तभी परमानेंट हीलिंग होती है, वरना फिर आप कर लोगे लगा के स्किन केयर, वो वापस से हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो फिर वही खराब ही चल रहा है ना सब कुछ। तो इसीलिए गाइस आपको इंटरनल हीलिंग पे ध्यान देना है मोर देन एक्सटर्नल हीलिंग, और गट को अपने बहुत हेल्दी रखना है। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। उसके बाद थर्ड हमारा लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट आता है स्किन केयर। तो मैंने 15 दिन तो मैंने वही स्किन केयर यूज़ किया, 15 दिन नहीं, इनफैक्ट मैंने 15 दिन वो यूज़ किया, वो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने मेरे को दिए थे, सनस्क्रीन दिया था एंड मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश, तो मैंने वो यूज़ किया। और मैंने वो पता तब तक यूज़ किया जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया, मतलब मैंने 15 दिन बाद उनको बंद नहीं किया। मैंने करा अराउंड आई थिंक 2 to 2.5 months वो चले मेरे प्रोडक्ट्स, और मैंने वो लगाया, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, नो डाउट। उन्होंने प्रोडक्ट्स तो मेरे को बहुत अच्छे रिकमेंड किए थे, तो मैंने वो यूज़ करे, और अच्छे भी थे वो मेरी स्किन के लिए, मतलब मेरी स्किन टाइप के हिसाब से वो बहुत अच्छे थे। और इनफैक्ट मैंने ना, मतलब वो प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए तो मैंने फिर से मंगाया, सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन में मैंने दूसरी ऑर्डर करी थी, क्योंकि वो वाली थोड़ी सी ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए थी, मतलब वो मैटिफाई सनस्क्रीन थी, तो वो मेरे को थोड़ी ऐसा अजीब टेक्सचर आता था मेरे फेस पे, तो मैंने वो चेंज कर दी थी। बट फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया, इनफैक्ट मॉइस्चराइज़र तो मैंने अभी तक यूज़ किया, अभी लास्ट मंथ ही वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि अभी ऐसा भी हो गया ना कि थोड़ा सा गर्मी होने लग गई थी, तो कुछ टाइम पहले तक, तो मैंने फिर वो बंद कर दिया था यूज़ करना। बाकी मैंने उसको बहुत यूज़ किया, मॉइस्चराइज़र तो बहुत ही अच्छा था वो। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे वो। एक्ने लैक का फेस वॉश था वो, एंड वेनुसिया की क्रीम थी, एंड द सनस्क्रीन वॉज फ्रॉम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। तो ये 3 प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे रिकमेंड किए थे, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स थे नो डाउट, क्योंकि मेरी ना स्किन सेंसिटिव भी है, तो सब कुछ मेरे को सूट नहीं करता, तो वो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स थे। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी एक्ने जर्नी, मतलब लिटरली बहुत टाइम लगा, मैं आपको बताऊँ, मतलब ऐसा था कि जनवरी एंड फेब तक भी ना, मतलब मेरे एक्ने ठीक हो गए थे, बट लिटरली मेरे को मार्क्स थे। अभी आप जैसे देखोगे ना तो मेरे को मार्क्स नहीं है उतने, मतलब नहीं ही है, टच वुड। टच वुड। अब है, अभी भी मेरे को हो जाते हैं, मतलब अभी जैसे गर्मी का टाइम था ना, तो मेरी स्किन, और फिर उसके बाद से ना मेरी स्किन ऑयली ही है अब। अब वो इतनी ऑयली है मेरी स्किन, तो मैं ना ऐसा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ, और अभी भी डाइट का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि उस फेस से निकलने में मेरे को कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी है। तो गाइस प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, एंड अपने आप का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा ना फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करना इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। तो अगर आपको एक्ने हो भी रहा है, पिंपल हो भी रहे हैं, इट्स फाइन, इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ध्यान दो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक हो जाता है लोगों का, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट हो जाता है वो, और टाइम के साथ ना होता है वो, क्योंकि हार्मोन्स बदलते हैं, इंसान के हार्मोनल इम्बैलेंस, और विद एज भी होते हैं बहुत लोगों को, तो इट्स फाइन, ठीक हो जाएगा। बट थोड़ा सा बस अपना ध्यान रखो, अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है, सबको होते हैं, आपको एक्ने हो चाहे ना हो, यू आर ब्यूटिफुल। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा मत सोचना। तो गाइज दैट वाज ऑल इट अबाउट माई एक्ने जर्नी। तो अगर आपको कोई भी टिप्स यूजफुल लगे हो तो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ इट हेल्प्ड। सो टेक केयर, बाय बाय।